नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ मैं हूं कौशल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरे का दूसरा दिन है और आज जेपी नड्डा कानपुर के दौरे पर होंगे। उनके साथ सीएम योगी भी लखनऊ से रवाना होंगे। 2022 चुनाव को लेकर दोनों ही दिग्गज कानपुर क्षेत्र के बूथ उपाध्यक्षों की बैठक करेंगे। बिल्कुल, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी के तहत आज जेपी नड्डा कानपुर के निराला नगर मैदान में 17 जिलों के 20,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा बूथ जीता चुनाव जीते के मंत्र पर पार्टी को चुनाव के लिए मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और आज के कार्यक्रम के बाद भाजपा के दो और दिग्गज नेता यूपी दौरे पर आएंगे। इनमें से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 नवंबर को सीतापुर, 27 नवंबर को जौनपुर में होंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तो भाजपा का मिशन यूपी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। कानपुर दौरे पर जेपी नड्डा हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जेपी नड्डा कानपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यालय 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है और उसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिला इमारत भी बनी है। कानपुर ग्रामीण और दक्षिण का कार्यालय इसी भवन में होगा, जबकि फर्स्ट फ्लोर में 300 लोगों की क्षमता का हॉल बनाया गया है। कुल मिलाकर भवन में 20 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठेंगे। कार्यालय को दिखाते हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर में होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन के साथ साथ उनका कार्यक्रम नए बने क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन का भी आपको तस्वीरें दिखाएं। क्षेत्रीय कार्यालय ये बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का ये कार्यालय होगा। ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में कानपुर के दक्षिण और ग्रामीण जिले के कार्यालय होंगे। आपको दिखाएं ये तस्वीर, भव्य इमारत बनाई गई है क्योंकि कानपुर जिले के जो तमाम दफ्तर हैं वो किराए के मकानों में चल रहे थे और ये ज़मीन ली गई थी। इसके बाद इस पर दफ्तर बनाया गया है। आज जब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर होंगे तो इसका उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिले हैं उनका मुख्यालय ये होगा, क्षेत्रीय कार्यालय होगा और उसे सेकंड और थर्ड फ्लोर में क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं वो बैठा करेंगे। इसको सजाया जा रहा है। करीब 11:45 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे और तमाम अन्य नेता होंगे जिनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन आपको अगर दफ्तर की तस्वीरें दिखाई, देखिए मंच भी सजाया गया है और मंच के साथ साथ दफ्तर की अगर तस्वीरें दिखाएं तो काफ़ी भव्य दफ्तर बनाया गया है। इसके साथ ही 7 अन्य जिले हैं जहां के दफ्तरों का वर्चुअल इनॉग्रल किया जाएगा, वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिनमें से नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, पीलीभीत है, कानपुर देहात है। तमाम ऐसे जिले होंगे जहाँ के दफ्तरों का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा, फीता काट कर, नारियल फोड़ करके। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सजावट की गई है। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर कानपुर जिले के ग्रामीण और दक्षिण जिले जो हैं उनका कार्यालय होगा। इसके ऊपर 300 लोगों के बैठने का एक हॉल बनाया गया है और उसके ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर पर क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठेंगे। तो कुल मिलाकर भव्य आलीशान बिल्डिंग कार्यालय तैयार किया गया है, दफ्तर तैयार किया गया है और यहीं से चुनावी रणनीतियाँ बनेंगी और विरोधियों को मात देने की रणनीति भी बनेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और सीधे इस वक्त कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। रतीश, आपने क्षेत्रीय कार्यालय तो दिखाया कितना भव्य बनकर तैयार हुआ है और आने वाले चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कामकाज यहीं से होगा, रणनीति यहीं से बनेगी। लेकिन आज जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह का मंत्र और गुर देंगे सभी पदाधिकारियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और तमाम बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन
किया जाएगा और इस सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों को ये मूल मंत्र और गुरु मंत्र दिया जाएगा कि कैसे इन चुनावों में जो 2022 के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है उसमें कैसे वो पार पाएंगे, कैसे विरोधियों को, विपक्षियों को पटकनी देंगे। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय की तस्वीरें हैं। क्षेत्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन किया जा रहा है। काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए और आज वहाँ की ये तस्वीरें हैं। क्षेत्रीय कार्यालय यानी 17 जिलों का ये मुख्यालय होगा और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाली 52 विधानसभा सीटों के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी वो यहीं से बनाई जाएगी। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे। कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय कार्यालय और 7 जिले जो अलग हैं, कानपुर देहात है, हमीरपुर है, प्रतापगढ़ है, गोंडा, पीलीभीत, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उनके भी जो नवनिर्मित भवन है उनका भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो खिदमई नगर जाएंगे बाबा नामदेव गुरुद्वारे में, वहां पर सिख समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे 10:40 पहुंचने के बाद और 11:15 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन होगा। 7 अन्य नवनिर्मित भवनों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद यहां से होटल मंदाकिनी जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और उसके बाद बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता और बूथ अध्यक्षों को यही बात समझानी एक बार फिर से है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि बूथ को मजबूत करना होगा और अगर बूथ मजबूत होगा तो विपक्षियों को पटकनी देना आसान हो जाएगा। 22,500 के आसपास बूथ अध्यक्ष हैं और उसके बाद कुल मिलाकर 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है निराला नगर मैदान में और इस मैदान में गुरुमंत्र दिया जाएगा एक एक करके। जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है 37 लोगों के मंच पर बैठने की व्यवस्था की गई है और इसमें से जेपी नड्डा बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बस इंतजार है जेपी नड्डा का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि वो यहां से आते हैं और देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आती हैं। आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया जानकारी के लिए रतीश। और अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर। विधान भवन के पास अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यालय के पास अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। पुलिस ने इन तमाम अभ्यर्थियों को मौके से हटाया। उनको हिरासत में लेकर वो इको गार्डन ले गई है। भाजपा कार्यालय में रुके हुए हैं जेपी नड्डा और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। दोबारा अभ्यर्थियों के आने की आशंका के चलते विधानसभा मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है और इसको ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ से रास्ता बंद किया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। तो भाजपा कार्यालय के पास अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को मौके से हटा दिया है। हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गई है पुलिस इन अभ्यर्थियों को। भाजपा कार्यालय में जेपी नड्डा रुके हुए हैं और कुछ देर में सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं। और सूत्रों के मुताबिक इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदला जा सकता है। सोर्सेस से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। अटल एक्सप्रेसवे हो सकता है अब नया नाम। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह बदलाव संभव है। सूत्रों के मुताबिक यह बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे का नाम अब हो सकता है अटल एक्सप्रेसवे। तो अटल एक्सप्रेसवे नया नाम हो सकता है और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर यह बदलाव संभव है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाने वाला यह एक्सप्रेसवे अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। नया नाम अटल एक्सप्रेसवे हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर सूत्रों से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। आगे बढ़ते कल सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर प्रसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल ने अखिलेश यादव को 2022 के लिए 2 ऑफर दिए। साथ ही अखिलेश को अल्टीमेटम देने से भी चाचा शिवपाल नहीं चूके। गठबंधन या विलय पर फैसला लेने के लिए शिवपाल ने अखिलेश को 1 हफ्ते का वक्त दिया है और यह भी कहा है कि अखिलेश फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलकर के केवल 100 सीटें लड़े। समाजवादी पार्टी 303 है। हम तो चाहते हैं तुम 303 में 200 से ज्यादा जीत जाओ और हम लोग 100 में करते थे हम 50 जीत जाए तो 17 तो बन जाएगी 202 में। पार्टी के साथ लोग हैं लेकिन पूरे लोग चाहते हैं कि एक होकर के चुनाव
इसलिए हम भी चाहते हैं एक होकर के लड़ अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हम एक हफ्ते के अंदर फिर कहीं अपनी प्रगति समाजवादी पार्टी का सम्मेलन फिर करें। चले चलो, अब देर हो रही, अब बहुत देर हो रही। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, शैलेश अरोड़ा, उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेश, उम्मीद यही की जा रही थी कि कम से कम नेताजी के जन्मदिन के मौके पर तो दोनों चाचा भतीजा में सुलह हो जाएगी और गठबंधन हो जाएगा। संकेत भी इसी प्रकार के मिल रहे थे कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब रिएक्ट भी कर दिया है शिवपाल यादव ने, 2 अल्टीमेटम दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है। ये एक लंबे समय से उम्मीद थी कि जब 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन होगा तब एक बार फिर से परिवार एक हो जाएगा और जो गठबंधन की बात लगातार चल रही सपा बसपा के, उसका ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शिवपाल यादव जो है वो लखनऊ में ही मौजूद नहीं थे। कल उन्होंने हालांकि मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर, अपने भाई के जन्मदिन पर दंगल का आयोजन किया सफाई में, उसके बाद यहाँ लखनऊ आकर अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लिया। अगर बात करें, देखिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया 1 हफ्ते का और कहा है कि अब अखिलेश यादव बहुत देरी कर रहे हैं। वजह भी है, देखिए आगे चुनाव में बहुत ज़्यादा समय रहने का, नवंबर लगभग खत्म होने को है और दिसंबर आ रहा है, तो कह सकते हैं चुनाव बिल्कुल सिर पर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको भी डर सताने लगा है कि अगर बात नहीं बनती है तब बसपा क्या करेगी अगर तैयार नहीं होगी पहले से। तो यही वजह है कि वो चाहते हैं शिवपाल यादव कि अब जल्द से जल्द गठबंधन हो, जो भी फैसला होना है वो क्लियर हो जाए। इससे पहले भी एक डेट दी थी उन्होंने, अल्टीमेटम दिया था जब शिवपाल यादव ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की थी, तो उससे पहले की भी एक तारीख दी थी कि ये हमारी लास्ट डेट है, जो भी फैसला होना है हो जाए, अगर नहीं होता यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके बाद शिवपाल यादव ने भी अपनी यात्रा निकाली, अखिलेश यादव ने यात्रा निकाली। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि लगातार अखिलेश यादव किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मंच से जब सवाल पूछाता है तो यही कहते हैं कि चाचा को पूरा सम्मान भी दिया जाएगा। और हाल ही के दिनों में उन्होंने ये भी कहा था जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें उनका सहयोग भी लिया जाएगा, यानी मंशा साफ है कि गठबंधन का ऐलान होगा। लेकिन सवाल ये कि इतनी देरी क्यों? और देखिए राजनीति है, पल पल चीज़ें बदलती हैं। ऐसे में कहाँ समीकरण नहीं बैठ पा रहा है, कहाँ गणित नहीं बैठ पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर गठबंधन होना है, परिवार को एक होना है, तो आखिर अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, अंदर अंदर क्या चल रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है और शायद यही सवाल जो है कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को भी परेशान कर रहा है। वो भी चाहते हैं जल्द से जल्द जो भी तस्वीर है वो साफ हो जाए, गठबंधन के लिए वो तैयार बैठे। उन्होंने कल जिस तरह से अपनी बातें कही उसमें भी उनका चाहे कहें जो दर्द था वो भी छलका और अंदर जो मन की बात उनके कहें वो भी बाहर निकल कर आई। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अगर वो चाहते तो सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को सीएम बनाया दिल्ली से बुलाकर, तमाम वो चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन अब मंशा साफ है कि अगर 1 हफ्ते में क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें तो शिवपाल यादव का स्टैंड क्लियर है कि उसके बाद वो अपने स्तर से एक लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करेगी बसपा और अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल अल्टीमेटम दिया है शैलेश 1 हफ्ते का, और अगर गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लेते अखिलेश तो एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित करेंगे शिवपाल यादव। बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम योगी आज जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट साइट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। आज शाम 3:45 बजे गाजियाबाद के हिंडन में एयरबेस पर वो उतरेंगे और फिर एयरपोर्ट साइट पर जाएंगे। यहां करीब 40 मिनट तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि नोएडा के जेवर इलाके में 6200 हेक्टेयर जमीन पर दुनिया का चौथा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इसकी नींव रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। इसके निर्माण पर कुल 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में सिर्फ 1,327 हेक्टेयर पर जमीन पर हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें 2 टर्मिनल, 2 रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होंगे। तो जेवर एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब इसका शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 2022 में यूपी की लड़ाई में जेवर एयरपोर्ट कितना अहम है, इस रिपोर्ट से समझिए। जेवर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान, पश्चिम से चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात, 22 में होगी 17 वाली बात। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड में स्वदेशी ताकत का मंत्र देने के बाद भाजपा का अगला मिशन पश्चिम है।
जहां 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो, इसको लेकर सोमवार को एसपीजी की टीम सभा स्थल और भूमि पूजन स्थल वाली जगह पहुंची, जहां पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जिला अधिकारी सुहास अलवाई और यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आज एसपीजी की टीम जेवर पहुंची है। एसपीजी ने सभा स्थल और जहां पर भूमि पूजन होना है उस स्थल के साथ साथ हेलीपैड का भी निरीक्षण किया है और जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था का कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की होगी। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और यमुना अथॉरिटी के सीईओ के साथ बैठक की। गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मंगलवार को सीएम योगी भी जेवर पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सीएम योगी सभा स्थल, हेलीपैड और भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी सरकार का सपना है, जिसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब यूपी में चुनाव है तो हर शिलान्यास को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का नवंबर महीने में ये तीसरा यूपी दौरा होगा, जहां पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे। वहीं 19 नवंबर को पीएम महोबा और झांसी के बाद लखनऊ पहुंचे थे, जहां आखिरी दिन पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। और अब पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने यूपी आएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि तीनों कृषि कानून लेने के बाद पीएम मोदी ने अभी तक किसानों पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर होंगी कि जब वो जेवर एयरपोर्ट की सौगात देंगे तो किसानों पर क्या कुछ कहेंगे, जिनकी जमीन के बिना जेवर एयरपोर्ट की कल्पना भी बेईमानी है। जेवर से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे सीधा हमारे साथ जेवर से जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या तैयारियां हैं। बलराम, सीएम भी पहुंचने वाले हैं आज शाम। बिल्कुल आस्था, तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां पर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये वो स्थल है जहां पर जनसभा आयोजित की गई है और यहां पर युद्ध स्तर पर आप देख सकते हैं कि कार्य चल रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 40 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो जनसभा में आए हुए लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री को सुनने में और देखने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 5000 सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तैनात किए जाएंगे, जिसमें लगभग 4000 पुलिसकर्मी होंगे और पीएसी और अर्धसैनिक बलों की जो संख्या है वो 1000 से अधिक होगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और जो जनसभा है उसको एक विशाल जनसभा का रूप देने के लिए तैयारी की जा रही है। और इन्हीं सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचेंगे और यहां पर सबसे पहले वो कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या तैयारियां अभी बाकी हैं और उन पर काम किस स्तर पर हो रहा है। तो उसके बाद वो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं और जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक करके जनसभा स्थल में कितने कार्यकर्ता मौजूद होंगे, कितने लोग यहां पर आएंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे और रणनीति तय करेंगे ताकि ये जो जनसभा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अब तक की जनसभा हो। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई और बड़ी बातें कर सकते हैं। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा था और तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, तो कहीं ना कहीं
अब उन अटकलों पर भी विराम लगेगा कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के प्रधानमंत्री बिल्कुल जी काफी क्या कह अहम सकते दौरा हैं। रहने वाला तो है कई 25 ऐसे- तारीख को पीएम मोदी का, और एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी देंगे। हालांकि आज सीएम योगी व्यवस्थाओं को देखने आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया बलराम आपका।